Hello everyone, welcome back to Acharya's Academy, and today we are going to see lecture number 3 of P block elements. And in this lecture number 3 of P block elements, we are going to discuss some of the chemical properties of P block elements. Moreover, if you have any doubt or any question related to our questions, or if you want to ask any question to us, you can freely call us on the WhatsApp number provided in the description box, or even you can visit our website. So moving on further, let us start with the lecture number 3 of P block elements, in which we are going to discuss about back bonding and dimerization. Now, what is this dimerization and what is this back bonding? So basically, in our lecture number 2, I have told you about the trihalides of boron family. As you all know that all the boron family members make trihalides. Okay, तो सारे बोरॉन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये सारे ट्राइहलाइड्स बनाते हैं, राइट. सो व्हेन दे आर मेकिंग ट्राइहलाइड्स, we should know that these trihalides of boron have incomplete octet. करेक्ट, इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू से कि इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है. हाउ यू आर गोइंग टू जज दैट? तो एज यू ऑल नो, सपोज दिस इज बोरॉन एंड दिस इज़ वन फ्लोरीन, इधर से दूसरा फ्लोरीन और यहाँ से तीसरा फ्लोरीन. करेक्ट, लाइक दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ BF3. ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है और ये दूसरा एक बॉन्ड है. ठीक है, तो हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? देयर आर 3 बॉन्ड्स. करेक्ट, सो 3 बॉन्ड्स मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है मीन्स ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. तो इसको इनकम्प्लीट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इट नीड्स दिस 6 इलेक्ट्रॉन्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स इट वांट्स. करेक्ट, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोरॉन के पास में vacant orbital होता है, isn't it? And fluorine has some lone pair over here, isn't it? तो फ्लोरीन क्या करेगा? अपने ये लोन पेयर बोरॉन को डोनेट कर देगा और एक बैक बॉन्डिंग बन जाएगी. तो ये जैसे ही 2 लोन पेयर बोरॉन को डोनेट कर देगा, तो यहाँ पर जो है ये 3 बॉन्ड के जगह पर 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे. 4 bonds means 8 electrons, so octet is complete, so back bonding is possible in boron. ठीक है, so like this is called as back bonding. ठीक है, so as I told you that all the boron family members make trihalides. तो हम बात कर रहे हैं अभी कि trihalides of boron हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट. ठीक है, बोरॉन के जो ट्राइहलाइड्स हैं उन सब का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है. तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट, ठीक है, ये जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है उनका 3 बॉन्ड्स का जो ऑक्टेट है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए आइदर दे डू बैक बॉन्डिंग और आइदर डीमराइजेशन. ठीक है, तो या तो बैक बॉन्डिंग होगी या तो डीमराइजेशन होगी. ओके, सो नाउ लेट अस सी वन बाय वन कि what exactly is this back bonding and what exactly is this dimerization. Now before actually jumping on to back bonding, let me explain one more point over here, which is कि back bonding अभी now this is boron and this is one fluorine, this is another fluorine and this is another fluorine. ठीक है, ये BF3 हो गया ना. तो यहाँ पर बोरॉन बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड को, करेक्ट, एंड फ्लोरीन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड. करेक्ट, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है बैक बॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास 2 लोन पेयर्स है. करेक्ट, 2 लोन पेयर्स है इसके पास. करेक्ट, सो दीज लोन पेयर्स इट विल डोनेट टू बोरॉन. सो फ्लोरीन ऑल्सो इज ऑफ सेकेंड पीरियड एंड बोरॉन इज ऑल्सो ऑफ सेकेंड पीरियड. तो यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग होगी वो 2p2p ऑर्बिटल की होगी. करेक्ट, ना इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ BCl3, तो बोरॉन तो सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, बट Cl थर्ड, क्लोरीन जो है वो थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, इजंट इट? क्लोरीन इज ऑफ थर्ड पीरियड वेर एज बोरॉन इज ऑफ सेकेंड पीरियड. सो यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग होगी वो 2p 3p की होगी, इजंट इट? सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट BBr3,
तो BBr3 की अगर मैं बात करूँ तो बोरॉन सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है और ब्रोमीन फोर्थ पीरियड में है। तो यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग होगी वो 2p4p में हो जाएगी। सिमिलरली इन Bi3 यहाँ पर बैक बॉन्डिंग जो होगी वो 2p5p में हो जाएगी। करेक्ट। सो एज आई हैव टोल्ड यू द बैक बॉन्डिंग रिलेशन ओवर हियर कि 2p2p होगा, देन 2p3p, देन 2p4p, देन 2p5p। तो या इसी पर बेस्ड होता है बैक बॉन्डिंग। ओके, सो लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट BF3 और BCl3 में ही बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, एज यू कैन सी ओवर हियर। नाउ व्हाई? बिकॉज BBr3 एंड BI3 में पुअर ओवरलैपिंग है, ठीक है, पुअर ओवरलैपिंग है। नाउ व्हाई दे आर हैविंग पुअर ओवरलैपिंग ओवर हियर? बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर ओनली कि BF3 में 2p2p ओवरलैप होगा, इजंट इट? जोड़ी बना दो ना, अभी आप किसी भी चीज़ की जोड़ी बनो, कोई दो सपोज कोई कपल है, दोनों भी सेम ही हाइट के हैं, राइट? सो दिस जोड़ी विल बी नाइस, राइट? सो दिस कपल विल बी क्या, हाँ सेम हाइट है एंड ऑल, राइट? नाउ मॉडरेट ओवरलैप मीन्स यहाँ पर BCl3 का जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो 2p3p में हो रहा है, बिकॉज बोरॉन बिलोंग्स टू सेकेंड फैमिली पीरियड एंड क्लोरीन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। सो यहाँ पर एक की हाइट इतनी है तो दूसरे की हाइट इतनी है, सो इट गुड, नो, इतना भी नॉट बैड, मॉडरेट, राइट? बट इफ़ यू लुक हियर इन BBr3, यहाँ पर अगर आप देखोगे BBr3 में, ओके आई विल इरेज दिस फर्स्ट। ओके, इफ़ यू लुक हियर इन BBr3, यहाँ पर सपोज एक की हाइट इतनी है तो दूसरे की हाइट इतनी है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, राइट? लाइक दैट ओनली। और Bi3 में तो नॉट पॉसिबल, अगर एक इतना है तो सपोज एक इतना बड़ा है, राइट? सो नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। सो दिस इज़ द रीज़न वाई, ड्यू टू पुअर ओवरलैपिंग होने की वजह से दिस BR3 एंड Bi3 due to their poor overlapping they do not participate in this back bonding. Okay, now let us move on further. यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि कैसे बैक बॉन्डिंग होती है। एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट बिफोर ऑल्सो कि बोरॉन के पास में these are suppose the bondings, this is the first bond, this is the second bond and this is the third bond। तो यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और फ्लोरीन के पास देने के लिए लोन पेयर्स होने चाहिए, ठीक है? इसके पास लोन पेयर है देने के लिए, तो बोरॉन के पास भी खाली कमरा है लेने के लिए, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, isn't it? Now what is this लोन पेयर एंड व्हाट इज दिस वैकेंट ऑर्बिटल? तो बोरॉन फैमिली, ठीक है, बोरॉन की सारी जो फैमिली होती है या बोरॉन फैमिली के पास सभी के पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। नाउ व्हाई दिस वन ऑर्बिटल इज वैकेंट ओवर देयर? एज यू ऑल नो कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5 होता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2, then we will write it as 2p1, correct? Like this we are going to write the electronic configuration। और अगर मैं उसको represent करूँगी, so how I am going to do it like this? And here only one electron will be there, isn't it? Only one electron will be there। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ना तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। When it will go in excited state, no, this one electron will come over here, ठीक है? तो इस तरह से हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद। तो दिस इज द रीज़न वाई 3 bonds आर बीइंग मेड, ठीक है? 3 bonds यहाँ पर बन रहे हैं, बट अभी भी यहाँ पर एक खाली कमरा है। एज यू कैन सी ओवर हियर 1p ऑर्बिटल इज ऑलवेज देयर। सो इन बोरॉन फैमिली में सभी के पास, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, सभी के पास में एक p ऑर्बिटल जो होता है वो खाली होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। दिस इज द रीज़न वाई दे टेक द लोन पेयर एंड दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो ये वही यहाँ पर दिखाया हुआ है, बोरॉन है और यहाँ पर 3 बॉन्ड उसने बना रखे हैं, ठीक है? ये दिस इज़ द फर्स्ट बॉन्ड, दिस इज़ द सेकेंड बॉन्ड एंड दिस इज़ द थर्ड बॉन्ड।
ठीक है। देन आफ्टर दैट व्हाट इज डूइंग, यहाँ पे फ्लोरीन के जो लोन पेयर्स है, मीन्स सामने वाले के पास देने के लिए भी लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, और लेने वाले के पास में भी वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, सॉरी वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन अपने लोन पेयर्स बोरॉन को दे देगा और बोरॉन अपने वैकेंट ऑर्बिटल में फ्लोरीन के लोन पेयर्स को एक्सेप्ट कर लेगा। सो इन दिस वे उसका फोर्थ बॉन्ड बन जाएगा। सो फोर्थ बॉन्ड बनने के बाद में क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, राइट। 2p ओवरलैपिंग हो जाएगी बैक बॉन्डिंग से, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सिमिलरली इन Cl ऑल्सो, Cl में भी सेम हो जाएगा 2p ओवरलैपिंग, एंड ड्यू टू बैक बॉन्डिंग it will complete its octet. Okay, so this was something related to back bonding. Now when we are talking back bonding in aluminiums, ठीक है, बोरॉन फैमिली में बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम आता है, करेक्ट। सो ठीक है, तो बोरॉन में हमने जिस तरह से देखी बैक बॉन्डिंग, लाइक दैट ओनली इफ़ वी सी द बैक बॉन्डिंग इन एल्यूमिनियम, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग इन एल्यूमिनियम के हलाइड्स, ठीक है, तो एल्यूमिनियम हलाइड्स डू नॉट फॉर्म बैक बॉन्डिंग, ठीक है। एल्यूमिनियम के हलाइड्स में बैक बॉन्डिंग होती ही नहीं है। वाई? बिकॉज एज यू कैन सी बोरॉन इज इन सेकेंड पीरियड, ठीक है, एंड एल्यूमिनियम इज इन थर्ड पीरियड। तो किसका साइज़ बड़ा हो गया, एल्यूमिनियम का साइज़ बड़ा हो गया, इजंट इट। तो साइज़ बड़ा होने की वजह से ये बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। दिस इज द रीज़न वाई आई हैव रिटन ओवर देयर दैट बिकॉज साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज बिगर दैन बोरॉन, एज साइज इंक्रीजेस ओवरलैपिंग डिक्रीजेस. If overlapping is poor, then back bonding is not possible. In order to complete octet, it undergoes, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्डर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये तो या तो बैक बॉन्डिंग करेगा या तो डीमराइजेशन करेगा, करेक्ट। तो अब बैक बॉन्डिंग का ऑप्शन तो इसके पास नहीं बचा। वाई? बिकॉज इट इज़ बिगर इन साइज, सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू ऑप्ट फॉर दी ऑप्शन दैट इज़ डीमराइजेशन, ठीक है। अभी ये डीमराइजेशन किस तरह से करता है, बिफोर गोइंग टू डीमराइजेशन लेट मी टेल यू दैट डीमराइजेशन ऑफ AlF3 इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। AlF3 का डीमराइजेशन नहीं होता है, वेर एज AlCl3, AbR3, AlBl3, Br3 and AlI3, these three participate in the demerization. Now let us see what is this demerization. But before that, as I have told you that AlF3 does not participate in demerization, whereas rest all the halides of aluminium participate in demerization to form dimer, ठीक है। वो डीमराइजेशन में पार्टिसिपेट करके डाइमर फॉर्म करते हैं। नो लेट अस सी कि डीमराइजेशन एक्चुअली होती क्या है। ओके, सो ना इफ़ आई हैव टू टेल यू कि व्हाट इज़ दिस डीमराइजेशन, एज यू कैन सी हियर कि AlCl3 है, ठीक है। तो मैंने AlCl3 को ले लिया। कैसे होता है इसका बॉन्ड, समथिंग लाइक दिस, दिस इज एल्यूमिनियम, यहाँ एक Cl, यहाँ एक Cl, आई विल राइट इट लाइक दिस, 1 Cl हियर, 1 Cl हियर, और एक Cl को मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, राइट। वी राइट इट लाइक दिस, नो, इस तरह से लिखते हैं ना। तो आई हैव रिटन इट समवेयर समथिंग लाइक दिस, ठीक है, थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में उसको यहाँ पर लिख दिया है। सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम आई एम टेकिंग इट ओवर हियर, ठीक है, और ये एक बॉन्ड है Cl का, ये एक बॉन्ड है Cl का, ठीक है, और यहाँ पे इसका तीसरा बॉन्ड मैंने कुछ इस तरह से कर दिया। ओके, लाइक दिस आई हैव डन। तो अभी इस Cl के पास दो लोन पेयर्स है, ठीक है, इस Cl के पास भी दो लोन पेयर्स है और इस Cl के पास भी दो लोन पेयर्स, करेक्ट। उसी तरह एल्यूमिनियम के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, इस एल्यूमिनियम के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है। एज यू ऑल नो कि बोरॉन फैमिली के किसी भी मेंबर के पास आप चले जाओ, उनके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। सो लाइक दैट ओनली एल्यूमिनियम के पास भी एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, दोनों भी एल्यूमिनियम के पास यहाँ पर, और सिमिलरली क्लोरीन के पास लोन पेयर है देने के लिए। तो अभी ये क्लोरीन अपने वाले ही एल्यूमिनियम को तो नहीं देगा लोन पेयर, बिकॉज अगर दे पाता तो बैक बॉन्डिंग हो जाती है यहाँ। बट व्हाट हैपन्स हियर, दिस क्लोरीन गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू दिस एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल को अपना लोन पेयर दे देगा, और ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल को दे देगा एल्यूमिनियम के। तो कुछ इस तरह से इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा।
समथिंग लाइक दिस बॉन्ड विल बिकम ओवर हियर, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को इन अ वेरी सिंपलर वे आई हैव शोन एंड इट इज़ समवट लाइक दिस गिवन इन योर NCERT कि उसी तरह से दिया हुआ है, दिस इज़ वन एल्यूमिनियम, दिस इज़ अनदर एल्यूमिनियम, देन दीज आर द 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, और यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन एंड यहाँ एक क्लोरीन एंड यहाँ एक क्लोरीन, राइट। तो क्या हो गया अभी, Al2, 2 times aluminium is there, so Al2, and how many chlorines are there, 1 2 3 4 5 and 6, so 6 chlorine molecules, ठीक है। Now one more thing if I have to show you that always remember these that these 4 chlorine molecules, ठीक है, ये वाला क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन एंड दिस क्लोरीन, ठीक है, दीज 4 क्लोरीन्स आर इन द सेम प्लेन, ठीक है, वो एक ही प्लेन में होते हैं, वेर एज दीज 2 क्लोरीन्स, ये वाला और ये वाला, दीज 2 क्लोरीन्स आर आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। अगर विजुअलाइजेशन में आप देखोगे तो ये जो 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एटम्स होते हैं, तो ये अलग अलग होते हैं, ये एक प्लेन में नहीं होते, वाई, बिकॉज रिपल्शन, ठीक है, रिपेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, दे रिपेल ईच अदर, तो इतना रिपेल हो जाते हैं दैट दे गो वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एज यू कैन सी ओवर हियर इन द डायग्राम ऑल्सो, इन द विजुअलाइजेशन डायग्राम, these chlorines are in the same plane, ठीक है, ये चारों भी क्लोरीन जो है वो सेम प्लेन में है, वेर एज दिस क्लोरीन एंड दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल दे आर आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, वाई, बिकॉज ऑफ रिपल्शन, ओके। सो now as you can see over here, these are some of the 5 points which we need to discuss about Al2Cl6 because they are mostly and commonly asked in the examination. The first point is that 4 chlorine as well as 2 aluminiums are in one plane, as I have told you right now only कि ये 4 chlorine molecules, okay, if I have to tell you more precisely, this 1 2 3 and 4, these 4 molecules of chlorine are in, and these 2 molecules of aluminium, ठीक है, these 2 molecules of aluminium and these 4 molecules of chlorine are in one plane, as you can see they are in one plane, ठीक है, एक ही प्लेन में है, दोनों भी क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स और दोनों भी चारों भी क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स और 2 एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल्स एक ही प्लेन में, वेर एज, so this first point is clear to you. Now let us move on to the second point, and what is the second point is that two bridging chlorine are out of the plane. Now as I have told you that this is the plane, and as you can see that this chlorine and this chlorine, they are out of the plane, they are not inside the plane, ठीक है, so these 2 bridging chlorines are out of the plane. So I hope that second point is also clear. Now third point is that hybridization of aluminium is sp3, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाता है, इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। नाउ हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे पता करोगे कि sp3 है, ऑलवेज रिमेंबर कि बॉन्डिंग पर आप डिसाइड करोगे कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अगर एक बॉन्ड बना है, ठीक है, एक बॉन्ड बनाए मीन्स S है, ठीक है, अगर 2 बॉन्ड बनते हैं मीन्स sp है, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, अगर 3 बॉन्ड बने तो spp मीन्स क्या बन के आ रहा है, sp2, ठीक है, तो अगर 3 बॉन्ड बने तो sp2, तो यहाँ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, how many bonds here aluminium is making, so this is 1 bond, this is 2nd bond, this is 3rd bond and this is 4th bond। इस वाले एल्यूमिनियम को भी अगर आप देखो तो दिस इज 1 2 3 and 4, ठीक है, तो 4 बॉन्ड बनाया ना इसने, ऑब्वियसली डीमराइजेशन क्यों किया है, एल्यूमिनियम पहले व्हेन इट वाज AlCl3, ठीक है, जब वो AlCl3 था तब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, 3 बॉन्ड्स बनाए थे इसने, तो देयरफॉर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, बट नाउ एज इट हैज़ मेड 4 बॉन्ड्स, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाए ना डीमराइजेशन करके, तो 4 बॉन्ड बनाए हैं मीन्स हाउ मे व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ओवर हियर, sp 4 बॉन्ड बनाए ना 1 2 3 4, सो व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, अंडरस्टूड।
how the hybridization you have to make. So here the hybridization of aluminium is sp3. Now next point, a third point is clear to you. So now next point is that this is 3 center 4 electron bond. Now chemistry में 3 center 4 electron bond होता है, ये एक bond होता है, और second bond होता है 3 center 2 electron bond. Now अभी Al2Cl6 को 3 center 4 electron bond क्यों कहा जा रहा है? So as you can see over here कि यहाँ पर 3 centers है, right? This is 1, this is 2 and this is 3. अगर आप नीचे से देखोगे तो नीचे से भी 1 2 3 हो जाएंगे, करेक्ट? तो 3 सेंटर्स हुए ना ये, दिस इज 1 सेंटर, सेकेंड सेंटर एंड दिस इज थर्ड सेंटर. आप इस साइड से देखोगे तो यहाँ पे भी 1 2 3 हो जाएगा, इजंट इट? नाउ 4 इलेक्ट्रॉन्स, कैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स? दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, तो हो गए ना 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? सो दिस इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड एज 3 सेंटर 4 electron bond. Now next point is that this is called banana bond. Now as you can see here what I have drawn, it is like banana shape. So this is the reason why this is called as banana bond. So I hope that all the 5 points are clear to you. First point, always and always remember कि 4 क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल्स है और जो 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, ठीक है, they are in one plane. Okay, always remember that these 4 chlorine molecules and 2 aluminiums are in one plane. Second point आपको क्या remember रखना है, that 2 bridging chlorine are out of the plane. This is the first and this is the second one. ठीक है, they are out of the plane, they are not inside the plane. So second point is also clear. Third point, you need to remember that hybridization of aluminium is sp3. Why? Because it is making how many bonds? 4 bonds. ठीक है? Now next point, fourth point, always remember that it is 3 centered. Who is 3 centered? Al2Cl6 is 3 centered 4 electron bond. And fifth point, that this is called as banana bond. Okay, so all the points are clear to you. So let us move on further. Now this is about समथिंग अबाउट द बॉन्ड लेंथ्स. सो एज आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर आप और सिस्टमैटिकली यहाँ देखोगे कि ये एक ही प्लेन में है, राइट? 4 क्लोरीन एंड 2 एल्यूमिनियम्स, दे आर इन वन प्लेन. ओके, तो जो प्लेन के अंदर है मैंने उनको x से डिनोट किया है, ओके, और जो प्लेन के बाहर है मैंने उसको y से डिनोट किया है, ओके. तो यहाँ पर एज यू कैन सी ओवर हियर दैट आई हैव डिनोटेड द इनसाइड वंस एज x एंड द आउटसाइड वंस आर y. तो इतने दूर चले जाते हैं वो रिपल्शन होने की वजह से, इतने दूर चले जाते हैं सेम चार्ज होने की वजह से, द रिपेल ईच अदर, इतना दूर चले जाते हैं दैट द लेंथ ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ x is less than the bond length of y. Okay, so I have written here that bond length of bonds above and below the plane is longer than the plane. Okay, so it gradually, which means that the bond length of x is always less than the bond length of y. So these are some of the bond lengths given over here. So I think that you need to remember that these bond lengths, what are these bond lengths, you need to remember this. ठीक है, so next point, that as I have told you that AlF3 do not form dimer, rest others form dimer. This in the initially only जब हम डिमराइजेशन स्टार्ट कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया कि AlF3 का डिमराइजेशन नहीं होता है. ओके, AlF3 का डिमराइजेशन नहीं होता है. कैसे नहीं होता है? वाई? बिकॉज इट इज़, करके देखते हैं पहले हम, देन वी विल सी द रीज़न विच आई हैव ऑलरेडी गिवन ओवर हियर कि दिस इज़ द एल्यूमिनियम, यहाँ पर फ्लोरीन, हियर ऑल्सो फ्लोरीन, एंड दिस इज़ 1 फ्लोरीन. ठीक है, यहाँ पर मैंने दूसरा एल्यूमिनियम ले लिया, दिस इज़ 1 फ्लोरीन, सॉरी, दिस इज़ अनदर फ्लोरीन, एंड दिस इज़ द थर्ड फ्लोरीन ओवर हियर. ठीक है, तो एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, करेक्ट? एल्यूमिनियम इज़ हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल. फ्लोरीन के पास में लोन पेयर्स है. ठीक है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है. तो क्या होना चाहिए था यहाँ पर? फ्लोरीन ने अपने लोन पेयर्स को एल्यूमिनियम को डोनेट कर देना चाहिए था. इस फ्लोरीन ने भी अपने लोन पेयर्स इस एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर देना चाहिए था, करेक्ट? ये यहाँ पर इन लोग ने एक दूसरे के साथ शेयर कर लेना चाहिए था. बट
why this is not happening? This should happen, but why this is not happening? Because that fluorine is highly electronegative. ठीक है, as fluorine is highly electronegative, it is not going to give its electron, and this is the reason why it doesn't donate its lone pair. ठीक है, वो अपने lone pairs को donate नहीं करेगा, and it will not form dimer. As you can see over here, it is not going to form dimer with aluminium. ठीक है, so I hope that you all have got the reason why AlF3 do not form a dimer and it does not participate in dimerization. Why? Because it is highly electronegative in nature. Now let us move on further and let us see the hydrolysis of halides of boron family. तो NCERT में ये दिया रखा है कि BF3 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, वेराज BCl3 BBr3 और Bi3 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाता है. ठीक है, नाउ लेट अस डू वन थिंग. सबसे पहले हम लोग BCl3 BBr3 और Bi3 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस देख लेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ BF3. ओके, सो लेट अस मूव ऑन फर्दर. यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दैट एज यू कैन सी हियर. ठीक है, आपको तो पता ही है कि बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है. येस, एवरीवन राइटेड लाइक दिस. ठीक है, तो ये यहाँ पर बोरॉन है, इसके पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इजंट इट. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर? वी आर डूइंग हाइड्रोलिसिस. मैंने यहाँ पर वाटर को ऐड कर दिया. नाउ व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना. मीन्स यहाँ पर मैंने इस बीकर में मैंने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया. किसके साथ? BCl3. ठीक है, हियर BCl3 इज हियर एंड आई हैव एडेड वाटर ओवर हियर. ठीक है, तो मैंने वाटर ऐड कर दिया. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? What will happen over here? Everyone look here carefully. This is this is boron. This is one chlorine. ये एक क्लोरीन है और ये तीसरा क्लोरीन है. करेक्ट. तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर, ये एक तो H प्लस में है और दूसरा OH माइनस है इसके पास, इजंट इट. एक तो H प्लस है और दूसरा OH माइनस है. तो ये वाटर मॉलिक्यूल अपने H प्लस और OH माइनस यहाँ पर दे देगा इस बोरॉन को. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, किस तरह से बनेगा, दैट आई विल शो यू हाउ इट इज़ गोइंग टू बी मेड. वो कुछ इस तरह से बन जाएगा. यहाँ पर उसका H प्लस हो जाएगा, यहाँ पर O और यहाँ पर H. ठीक है, दिस इज समथिंग H2O. तो यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया. ठीक है, और बोरॉन पे माइनस चार्ज आ गया, है ना. तो अब क्या हो जाएगा, as this is unstable, ठीक है, and as the highly electronegative element is getting the positive charge over here, it is highly unstable. What it will do, stable होने के लिए ये यहाँ पर H प्लस को रिलीज कर देगा, तो हाइड्रोजन Cl को लेकर निकल जाएगा, isn't it? हाइड्रोजन विल गेट आउट विथ HCl. ठीक है, हाइड्रोजन Cl को लेकर निकल लेगा तो साइड में HCl बन जाएगा. बचा हमारे पास क्या, BCl Cl OH, isn't it? ठीक है, तो what will remain, जैसे ही हाइड्रोजन Cl को लेकर निकल जाएगा, this H प्लस from here it will take, अभी ये बोरॉन है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर एक H प्लस आ जाएगा, यहाँ पर एक OH माइनस आ जाएगा, OH सॉरी इस तरह से, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये अनस्टेबल होने की वजह से H को रिलीज़ कर देगा यहाँ से, और हाइड्रोजन यहाँ से एक क्लोरीन को लेकर निकल लेगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन बाहर चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पर Cl की जगह पर OH हो जाएगा. करेक्ट. सो सिमिलरली फिर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा. तो वहाँ से जब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा बोरॉन के साथ, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन. One H plus will take Cl and it will release HCl over here, and here OH will take place. Correct? OH यहाँ आ जाएगा. Similarly जब तक ये H को ये Cl को भी निकाल कर यहाँ पर OH नहीं बन जाता, same it is going to react with water and at the end you are going to get how many Cl
यहाँ पर हमने रिमूव किए, कितने Cl हमने रिमूव किए? दिस इज़ द फर्स्ट Cl, दिस इज़ द सेकेंड Cl एंड दिस इज़ द थर्ड Cl. तो 3 Cl को रिमूव किया है हमने. सो हियर 3 Cl एंड 3 OH अटैच्ड ओवर हियर. ठीक है, तो अभी समझ आया कि हाइड्रोलिसिस किस तरह से होगा हलाइड्स का. यहाँ पर अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया BCl3 का, वाटर ऐड किया BCl3 को, तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा बोरॉन के साथ में, वहाँ पर एक H+ और OH- बन जाएगा. देन इट विल टेक 1 Cl एंड इट विल गेट आउट विथ HCl. ठीक है, एंड दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू फॉर्म over here. Similarly with BBr3 and similarly with Bi3. Now, as we have seen, this is something related with complete hydrolysis. Now, when we are moving on further to partial hydrolysis, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि BF3 में partial hydrolysis होता है, whereas BBr3 और BCl3, BBr3 और Bi3 में complete hydrolysis होता है. Now, what is this partial hydrolysis? BF3 shows partial hydrolysis. Partial hydrolysis means, what does it means कि मैंने आपको 100 मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं और उसमें से 80 ही मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलिसिस होंगे, whereas 20 मॉलिक्यूल्स आर नॉट गोइंग टू हाइड्रोलाइज. ठीक है, तो होना क्या था? एज यू कैन सी ओवर हियर आई हैव रिटन कि BF3 मैंने ले लिया है यहाँ पर एंड आई हैव एडेड वाटर ओवर हियर. ठीक है, मैंने वाटर को ऐड कर दिया. नाउ व्हाट शुड हैपन ओवर हियर? सेम एज यू कैन सी हियर, कितने F बाहर निकलेंगे H के साथ? 1 2 3. तो यहाँ पर 3 HF बन गए. ठीक है, और फ्लोरीन की जगह ले ली है OH, OH और OH ने यहाँ. दिस शुड हैव हैपेंड, इजंट इट? दिस शुड हैव हैपेंड. बट व्हाट हैपन्स आफ्टर दिस? इट हैपन्स, बट आफ्टर दिस रिएक्शन दिस HF रिएक्ट्स विद दिस. ठीक है, वो इसके साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, सो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक वन मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ओवर हियर विच इज़ नथिंग बट BF4-. ठीक है, वन मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ओवर हियर. बोरिक अनहाइड्राइड के साथ में ये HF रिएक्ट कर जाता है. ठीक है, बोरिक अनहाइड्राइड के साथ ये HF रिएक्ट कर जाता है, whereas यहाँ पर वैसे नहीं हो रहा था. isn't it? As you have seen over here, as you can see over here, similarly we were getting HCl, we are getting HBr, we are getting HI. तो यहाँ पर ये रिएक्ट नहीं कर रहा है बोरिक एसिड के साथ. दिस इज़ नॉट रिएक्टिंग विद बोरिक एसिड और बोरिक अनहाइड्राइड. ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है. ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट इनका क्या हो जाता है? हाइड्रोलिसिस हो जाता है. बट व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बोरिक एसिड or boric anhydride, this HF is reacting with this boric anhydride and one more product is formed over here which is nothing but BF4-. ठीक है, तो उसी को रिएक्शन को सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है. सो लेट अस सी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ हलाइड्स जो होते हैं बोरॉन फैमिली के, वो कैसे रिएक्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. BCl3 को आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया, आपको मिल गया यहाँ पे बोरिक एसिड प्लस HCl. ठीक है, 3 Cl है यहाँ पर तो 3 HCl. करेक्ट, लाइक दिस गोइंग टू हैपन. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट BBr3, इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट BBr3, यहाँ पर HBr मिल गया आपको. सिमिलरली Bi3, यहाँ पर HI मिल गया आपको. 3HI 3B HBr और 3 HCl. करेक्ट, बट व्हाट इज़ हैपनिंग इन BF3? ठीक है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन BF3 इज़ दैट कि BF3 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है. When BF3 is hydrolyzed, when it is hydrolyzed, this HF reacts with boric acid. This HF reacts with boric acid and one more thing is formed over here, that is BF4-. ठीक है, एक more additional product यहाँ पर बन रहा है जो यहाँ complete hydrolysis में हमको देखने को नहीं मिलता है. So as you can see that we have completed the physical properties of boron family, as well as we have completed the chemical properties of boron family. In our next lecture we are going to start the compounds of boron, in which we are going to see the borax, boric acid and borane. We are going to discuss about these compounds of boron in detail. So it's a good news that we have completed the physical properties and as well as the chemical properties of boron family. So
I hope that you have all liked the video. So stay tuned with us to watch our lecture number 4, in which we are going to discuss about, as I have mentioned right now. So stay tuned with us, and please like, comment, subscribe and share our video. Thank you so much.